Hello everyone, my name is Dr. Aditya Melthi, DNB first year in Sir Gangaram Hospital, All India rank 115 this year, NEET PG 2024, previous year NEET PG 2024. So this journey from being an MD medicine first year in UCMS to being a DNB first year in Sir Gangaram Hospital is actually very long. I joined UCMS on 20th December, then I joined Sir Gangaram on 4th of Feb. So ये pros and cons of DNB and MD या MD versus DNB, why I left UCMS and joined DNB course in Sir Gangaram, ये सब कभी और की बात है. We'll talk about it some other day. Right now, the elephant in the room is NEET PG 2025, and only 100 days of NEET PG 2025 is left. Everybody is anxious, right? Everybody is anxious. Everybody is afraid. ठीक है. Nobody knows कि whatever they are doing is वो सही भी है या गलत है, कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में, और इस चीज का कोई एंड भी है, whether this anxiety, whether this struggle, it would end or not. So बेसिकली अगर मोटा मोटा रेजिडेंसी एक्सपीरियंस करने के बाद आफ्टर एक्सपीरियंसिंग 70 डेज ऑफ रेजिडेंसी, अगर मुझे किसी को ये बताना हो कि वेदर दिस वुड एंड और नॉट, दिस वुड नेवर एंड. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वुड नेवर एंड. दिस वुड कंटिन्यू टू, दिस वुड गो ऑन फॉरएवर. Once a NEET aspirant is always a NEET aspirant. Initially you're a NEET UG aspirant, then a NEET PG aspirant, then a NEET SS aspirant. All of this continues throughout your life. These studies would continue throughout your life, so there's no end to it. Okay, but yes, your anxiety will end, yes, your exam will end, and everything would go according to your plan. I hope so it goes according to your plan. So the only thing that you need to remember, the first thing in fact that you need to remember is that you're not alone. ठीक है, यू नॉट अलोन इन दिस. तो जब भी हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जब भी हम अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक करके कॉन्टिन्यूसली सिर्फ उन चार दीवारों पे लिखी पोस्ट इट नोट्स को और इन बुक्स वगैरह को देखते रहते हैं, तो इट फील्स वी ऑफन फील ओवरवेल्म्ड. मतलब इस टाइम पर ओवरवेल्म होना भी बहुत बहुत लॉजिकल है, बिकॉज ईच ऑफ अस मतलब हैज बीन वर्किंग देयर आस ऑफ. एवरीबॉडी इज एक्चुअली बैंगिंग देयर हेड्स इन द बुक. तो जो भी दिमाग में घुस रहा है वो सिर्फ पढ़ाई 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 हर तरफ दिखती है. ना कोई फेस्टिवल्स दिखते हैं, ना कोई फैमिली टाइम, ना कोई एंजॉयमेंट. वी आर ऑल बैंगिंग आवर हेड्स ऑन द बुक. तो इस टाइम पर इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू विल फील ओवरवेल्म्ड. ठीक है, only 100 days are left, approximately 3 months are left, you're approaching the exam, and it's very obvious that you will feel overwhelmed. So the first thing that you need to remember is you're not alone. 2.5 to 3 lakh students would give NEET PG 2025, maybe even more than this, but approximately 3 लाख बच्चे NEET PG 2025 देंगे. इन 3 लाख बच्चों में से जो भी बच्चा सीरियस होगा, वो बच्चा इस टाइम पर ओवरवेल्म, एंग्शियस, डरा हुआ होगा. यू आर नॉट अलोन. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट अलोन. जो भी आपके साथ पढ़ रहा है, जो भी आपका दोस्त है, जिनको भी आप जानते हो, वो इस टाइम पर उतने ही ज्यादा परेशान है जितने ज्यादा आप परेशान हो. मैं भी इस टाइम पर पिछले साल इतना ही ज्यादा परेशान था, इतना ही ज्यादा अनसर्टेन था, ये नहीं पता था कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, जितना इस टाइम पर आप हो. एवरीबडी गोज थ्रू द सेम स्टेज. डू नॉट फील अलोन. आपके साथ 3 लाख और बच्चे हैं विच आर फीलिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ. ठीक है, यू आर नॉट अलोन. डोंट एवर लूज होप. इवन व्हेन लाइफ सीम्स ब्लीक एंड होपलेस, नो दैट यू आर नॉट अलोन. ठीक है, इवन व्हेन इट सीम्स होपलेस, जब आप बिल्कुल थक के रात को 11 बजे 12 बजे अपने बिस्तर पे लेट रहे होगे सोने के लिए, और आपको लग रहा होगा कि यार शिट यार, एक और दिन निकल गया, शिट यार सिर्फ 100 दिन बचे हैं, शिट यार सिर्फ 3 महीने बचे हैं, पता नहीं चीजें होंगी या नहीं होंगी. इवन इफ यू आर होपलेस, कंप्लीटली होपलेस, यू फीलिंग वर्थलेस, पूरा बैकस्ट्राइड ऑफ डिप्रेशन आपके दिमाग में घूम रहा है, राइट? तब भी डोंट फील होपलेस, डोंट फील डिप्रेस्ड, बिकॉज यू आर नॉट अलोन. 3 लाख स्टूडेंट्स along with you are feeling hopeless. ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा which is scoring 610, 620, 630, ठीक है, which is getting which is a person who is getting approximately 180, 170 correct. ये बंदा भी इस टाइम पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, होपलेस फील कर रहा होगा, एंजाइटी फील कर रहा होगा. एंड टॉपर्स के पास हमेशा एक ही टाइम होता है जाने का, दे कैन, एक ही डायरेक्शन होता है जाने का, दे कैन ऑलवेज गो डाउन. तो टॉपर इज ऑलवेज स्कैर्ड बिकॉज द ओनली वे दैट ही कैन गो इज डाउन. एवरेज स्टूडेंट हैज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट? जितना आप ने कम पढ़ रखा है, जितना आपका लेवल इस टाइम पर कम है, उतना ज्यादा आपके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. तो देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट. इवन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 4, मतलब वो स्कोरिंग मार्क्स ऑफ 5, 410, 420, 450, वो are on 100 to 120 correct. There's a very large scope of improvement, and there are 3 months remaining 3 months is more than enough for revising approximately 3 to 4 times. After 3 to 4 revisions, और अगर आप प्रॉपरली एक महीने में एक रिविजन कर पाते हो, तो भी 3 बार रिविजन करने के लिए इनफ टाइम है हमारे पास अभी. कोई भी आप अपना पैटर्न रिविजन का फॉलो करो, ठीक है. विल टॉक अबाउट इट एज वी गो ऑन. और एक पॉइंट ये भी चीज नोटिस करने के लिए है कि ठीक है, एक पॉइंट ये भी नोट करने के लिए है कि इस टाइम पर
यू हैव टू कंसाइज योर रिसोर्सेज। आपको सारी चीजें उठा के बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। और मतलब वील टॉक अबाउट इट एज वी मूव अहेड, ठीक है। हाँ, यस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू लुक आउट फॉर मिस्टेक्स। इस टाइम पर कौन कौन सी मिस्टेक्स कोई भी इंसान करता है, या कौन कौन सी मिस्टेक्स एक्सपेक्ट की जा सकती है कि हम करेंगे, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो गलतियां मैंने करी थी उस टाइम पर। I hope many of you will be going through the same ways through which I was going. I was an average student. Everybody knows I was an average student. मैंने अपने marks share करे. I was getting around 140 to 150 करेक्ट अबाउट, मतलब दिस टाइम प्रीवियस ईयर इतने ही मेरे मार्क्स सही हो रहे थे। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा फोमो होता है। तो फर्स्ट थिंग इज फोमो इज योर बिगेस्ट एनिमी। इस टाइम पर आप अपने दोस्तों से वो पूछोगे ना, कोई भी आपके साथ पढ़ने वाला होगा वो बोलेगा कि यार मैंने तो डैम्स का डीवीटी किया है कोई बोलेगा कि यार मेरे को तो पूरा बीटीआर याद है। दूसरा आपके साथ वाला कि बोलेगा यार मैंने तो मैरो आरआर किया है, ठीक है। आप इस टाइम पर होगे, या तो आपने बीटीआर किया होगा, या तो आपने डैम्स किया होगा, या तो आपने रैपिड रिवीजन किया होगा। आप बात करोगे ऐसे से जिसने बीटीआर करा है या डैम्स किया है, मतलब आपके अलावा कोई और रिसोर्स यूज किया है। फिर वो बोलेगा कि यार इस बार का मैरो का एग्जाम मैंने दिया था, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट बीटीआर से उठ कर आए थे, या 2 क्वेश्चन सीधा डैम्स की डीवीटी से उठ कर आए थे। आप बोलोगे कि यार मैंने तो रैपिड रिवीजन मैरो का किया है, लेकिन मेरे से तो वो क्वेश्चन हो नहीं रहे और इनसे हो जा रहे हैं। तो देयर मस्ट बी समथिंग एक्स्ट्रा इन बीटीआर there must be something extra in BTR, there must be something extra in DVT. That is why they are getting these answers right. There is no such thing as extra. कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम हॉल में जाके यही 2 क्वेश्चंस रिटर्न होंगे। कोई भी कुछ भी ऐसी गारंटी नहीं है कि आपके पास एग्जाम्स में जाके यही सेम 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके पेपर में गलत हुए। तो इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। फोमो इज योर बिगेस्ट एनिमी। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने रिसोर्सेज एक्सपैंड मत करो। आई वेरी जेन्युइनली टेल यू अ स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड। इफ आई गेट टाइम इन दिस वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो, आई वेरी जेन्युइनली टेल यू अबाउट अ स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट एड अप योर रिसोर्सेज, डोंट स्केल अप योर रिसोर्सेज, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर एडिंग ऑन योर रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब देर वॉज अ टाइम इन आर प्रिपरेशन, आज से अगर हम 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले की बात करें, 5 महीने पहले की बात करें, तो देर वॉज अ टाइम कि आपने एक जगह से बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, आपको उस रिसोर्स का बायोकेमिस्ट्री पसंद नहीं आया, आपने वो पूरा का पूरा रिसोर्स बायोकेमिस्ट्री का चेंज करके कुछ और पढ़ लिया। अब आपके पास ये टाइम नहीं है। अगर आपकी दिमाग की हर चीज आपको ये बोल रही है कि नहीं भाई मेरे को पैथो मैरो से नहीं हो रहा है, मुझे पैथो किसी और रिसोर्स से करना है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप अपना पूरा पैथो जो भी आपने मैरो से किया हुआ है उसको सैक्रिफाइस करके कोई और रिसोर्स के ऊपर जाओ। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ चेंजिंग योर रिसोर्सेज, और वो भी बल्कि रिसोर्सेज चेंज करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। इट इज द टाइम ऑफ फाइन ट्यूनिंग योर रिसोर्सेज। व्हाट डू आई मीन बाय फाइन ट्यूनिंग योर रिसोर्सेज? देखो, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ग्रांड टेस्ट दे रहे हो, ग्रांड टेस्ट में आपको पता लग रहा है कि यार कुछ क्वेश्चंस है मेरे पैथो के जो गलत हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपको पता लग रहा है कि यार कोई टॉपिक है जो बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यूज में भी रिपीट होते हैं, ग्रांड टेस्ट में भी रिपीट हो रहे हैं, एंड यू आर प्रेटी श्योर ना, वी आर प्रेटी श्योर कि ये जो टॉपिक्स होते हैं एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शंस ऑफ गायनी, इन्फेक्शंस ऑफ डर्मा, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। आपको पता है कि इन क्वेश्चंस का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, और आपने इनको सिर्फ रैपिड रिवीजन रिसोर्स से किया है या फिर कोई स्मॉल रिसोर्स से किया है। डर्मा का रिसोर्सेज बहुत बड़े हमारे पास कोई नहीं होते, तो आपने डर्मा के इन्फेक्शन जो है वो छोटे रिसोर्स से करें, राइट। एक या 2 पन्नों के आपके डर्मा के इन्फेक्शन के नोट है, बट यू नो दैट दीज आर गोइंग टू बी रिपीटेड इन एग्जाम। तो बेटर ये है कि आप फटाक से अपने मेन नोट्स खोलो। आई एम नॉट सेइंग मेन वीडियोस, मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग मेन वीडियोस। अब जल्दी से अपने डर्मा के मेन नोट्स खोलो, मेन नोट्स से डर्मा में इन्फेक्शंस पढ़ लो, ठीक है। उनके छोटे से अपने कंसाइज नोट्स बना के, आपको जो लग रहा है कंसाइज नोट्स का मतलब एक अपना 2 पन्ने ले लो, इन्फेक्शंस खत्म कर लो उनमें, ठीक है। उनको अपने पुराने वाले रिसोर्स में ऐड अप कर दो, ठीक है। सेम ये गोस फॉर ऑब्स। ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। ऑब्स के अंदर इनफर्टिलिटी इज अ मेजर टॉपिक दैट इज नॉट ओनली आस्क्ड thoroughly in NEET but also in INI set. We know that infertility would be asked, ठीक है। इट इज मतलब ये कोई बहुत ज्यादा ट्रिक वाली चीज नहीं है। वी नो दैट इनफर्टिलिटी वुड बी आस्क्ड, एंड वी आल्सो नो कि इनफर्टिलिटी आप किसी भी रैपिड रिवीजन रिसोर्स से करो, इट वुड ऑलवेज बी लेस। यू हैव टू बिल्ड अप ऑन दिस टॉपिक ना, तभी तो अगर आपको इस टॉपिक से वो घुमाएंगे तो यू शुड बी एबल टू कैच दैट क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू कैच कि वो आपको कहाँ घुमा रहे हैं। फॉर दैट यू शुड बी वेल रेड। तो मैंने इनफर्टिलिटी के गायनी के मेन नोट्स खोले थे, दे वर ह्यूमंगस, ठीक है। गायनी के मेन नोट्स मेन वीडियोस नहीं कर सकते इस टाइम पर, 3 महीने बचे हैं। कोई आई वोंट सजेस्ट यू कि आप कोई भी नई वीडियो इस टाइम पर किसी भी सब्जेक्ट की देखो। तो मैंने क्या करा, मैंने इनफर्टिलिटी के मेन नोट्स खोले, मेन नोट्स में से मैंने इनफर्टिलिटी के जो मेन नोट्स थे उसमें से मैंने अपने नोट्स बना लिए इनफर्टिलिटी के, बोथ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी। बस infertility as a topic was done. Identify these important topics. Go to YouTube, search for any video. मैंने भी एक शायद बनाई है. You can search for any videos on important topics on NEET and INI set. Dr. RMD का एक चैनल है, he is actually very good.
यूट्यूब पे जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करो, ठीक है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वेटेज डॉक्टर आरएमडी ने ईयर वाइज वेटेज उन टॉपिक्स की बता रखी है, तो वो टॉपिक्स आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, डू दोस थॉरली, उन टॉपिक्स पे ऐड ऑन करो, बाकी टॉपिक्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है. ग्रैंड टेस्ट्स एंड कस्टम मॉड्यूल्स आर योर फ्रेंड्स, राइट? डिस्पाइट रिपीटिंग दिस नंबर ऑफ टाइम्स, डिस्पाइट सेइंग दिस so many times, they're still students, they're still my colleagues who are not actually doing grand test. They're actually people and students who are not doing grand test, and there's no reason of not doing grand test. Grand test ना देने का कोई क्या कारण किसी के पास क्या हो सकता है? You मतलब every week, just 3 months are remaining, right? The only thing that we said from the first video itself to the, this is not the last video, but from the first video, so इस वीडियो तक हमने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि no matter what your preparation is, no matter where you're standing, no matter the subjects you have studied, no matter the subject wise test you have given, no matter the MCQs, PYQs you have done, grand tests are the eternal truth of your preparation. grand test ही इकलौती सच्चाई है आपकी पूरी प्रिपरेशन की. You have to give grand test no matter how low you score. और अभी तक भी जो grand test नहीं दे रहा है, आई डोंट नो देयर थिंकिंग कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब उन्होंने सब पढ़ लिया होगा और वो ग्रांड टेस्ट देंगे और उनके सीधा 700 नंबर ग्रांड टेस्ट के अंदर आ जाएंगे एंड दे विल बी ऑल हैप्पी, और फिर वो 700 नंबर को रेप्लिकेट कर लेंगे नीट पीजी में. इट नेवर हैपेंस. गिव ग्रांड टेस्ट. अभी भी टाइम है. जिनके ग्रांड टेस्ट आपको लग रहा है कि 10-12 ही ग्रांड टेस्ट दिए हैं आपने या कम ग्रांड टेस्ट दिए हैं, तो यू कैन स्केल अप योर ग्रांड टेस्ट परफॉर्मेंस. हर हफ्ते एक ग्रांड टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो उसी दिन. अगले हफ्ते दूसरा ग्रांड टेस्ट दो. एक महीने के अंदर आप 3 ग्रांड टेस्ट बहुत कंफर्टेबली दे सकते हो. 3 महीने अभी बचे हैं. लास्ट के 15 दिन अगर आप ग्रांड टेस्ट के हटा भी दो तो यू कैन वेरी इजीली गिव 8 ग्रांड टेस्ट या 7 ग्रांड टेस्ट एंड प्रॉपर्ली एनालाइज देम. प्रॉपर्ली एनालाइजिंग 7 to 8 ग्रांड टेस्ट वुड एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. And the third question is where I was this time in previous year. तो to be very honest, previous year में इस time पर I was getting approximately 140 to 150 questions right. और मेरा स्कोर जो था वो यहाँ पर स्टक था. इससे ज्यादा मेरा स्कोर बड़ा नहीं था. तो विल टॉक अबाउट इन सम अनदर वीडियो कि मैंने ये वाला प्लेट्यू को कैसे ब्रेक किया था ग्रैंड टेस्ट के. बट यस, आई वाज स्टक एट 140 to 150. या छोटा छोटा अगर मैं बोलूँ, अगर इवन इफ आई हैव टू टेल इट इन दिस वीडियो, तो आई फाइन ट्यून माय रिसोर्स. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको फाइन ट्यून करता गया. जो इन्फेक्शंस, इनफर्टिलिटी और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स, इन सब चीजों को फाइन ट्यून धीरे धीरे करके करता गया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया. ठीक है. हाउ डिड आई प्लान दीज डेज? इट वाज एग्जैक्टली द सेम जो मैं आपको बता रहा था. दैट्स द ओनली प्लान दैट यू नीड टू हैव. देखो, पहली चीज तो ये है टू प्लान. ठीक है. प्लान. व्हाई इज अ प्लान इंपॉर्टेंट? अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. We don't wish to clear NEET PG 2025. We have to clear NEET PG 2025. It is high time. इसी बार हो जाएगा यार. हो जाना चाहिए. Every time this process is getting more and more complicated. Every time it is getting more and more emotionally and mentally exhausting. तो इट इज बेटर कि एक बार करो और भाई निकलो इस चीज से बाहर. आगे की लाइफ भी इजी नहीं है, बट इट्स कंपैरेटिवली मोर सॉर्टेड, इट्स कंपैरेटिवली मोर स्ट्रीमलाइंड एज कंपेयर्ड टू दिस हॉरिबल शिट दैट वी आर इन दिस नीट पीजी शिट वेयर ऑल द अथॉरिटीज आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट यू कि कैसे इनका मेंटल पीस पूरा बिगाड़ दें जाके बिल्कुल खत्म हो जाए. ठीक है. सो बट शुड बी अ बेसिक प्लान. प्लान अपना डिवाइस करो. यूट्यूब पे जाके स्ट्रैटेजीज, लास्ट 100 डे स्ट्रैटेजी, लास्ट 100 डे शेड्यूल मत सर्च करो. देर ऑल बुलशिट, राइट? देर नॉट पर्सनलाइज, देर नॉट केटर्ड टू यू, देर केटर्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स. किसी को 20,000 25,000 लोग देख रहे हैं, आप उनका देखोगे तो इट्स एक्चुअली वेरी स्टूपिड. आप किसी टॉपर का, किसी रैंकर का सेम टू सेम फॉलो करके सेम मार्क्स नहीं ला सकते. इट्स ऑल्सो एटर्नल ट्रूथ. लाइक ग्रैंड टेस्ट द एटर्नल ट्रूथ ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज ऑल्सो द एटर्नल ट्रूथ ऑफ योर प्रिपरेशन. पर्सनलाइज योर प्लान. इस टाइम पर आप सबको एक चीज रियलाइज हो गई होगी. वन थिंग यू ऑल वुड हैव रियलाइज कि व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ठीक है. इसका आंसर आपको मिल गया होगा. दूसरी चीज आपको पता लग गया होगा कि आपको एक रीड करने में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम. ठीक है. नाउ यू नो दैट यू हैव 3 months रिमेनिंग. नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस. You also know कि if you give your 100%, how fast you can go. ठीक है. अगर अपना 100% दोगे तो how fast you can go, and you know where you are lacking. How do you know this? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रैंड टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो शेयर नॉलेज की कमी की वजह से गलत हो रहे हैं, आपकी स्टुपिडिटी की वजह से गलत हो रहे हैं. इस पर्टिकुलर टाइम पे जो बंदा सही से ग्रैंड टेस्ट पिछले टाइम से दे रहा है, सही से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, लगा हुआ है, डिस्पाइट गेटिंग लो ऑन ग्रैंड टेस्ट, ही नोज कि उसकी गलतियां क्यों हो रही हैं, वेदर इज नॉलेज इज लैकिंग, वेदर इज रिविजन इज लैकिंग. अगर आपके रिसोर्सेज एडिक्वेट है एंड दी ओनली प्रॉब्लम इज योर रिविजन, स्केल अप योर रिविजन. अगर आपको कोई ऐसा रिसोर्स लग रहा है जो एक्चुअली में बहुत कम है, तो स्केल अप दैट रिसोर्स, उसमें कुछ थोड़ा फाइन ट्यून करो, उसमें कुछ चीजें ऐड करो. तो इन सब चीजों को पूरा करके अपना एक प्लान पर्सनलाइज करो. मैंने कैसे किया था? इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 1 month.
टू कंप्लीट रिविजन, ठीक है, टू कंप्लीट वन रिविजन ऑफ माई ऑल 19 सब्जेक्ट्स। इट टुक मी 1 मंथ, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर 3 महीने है तो द मैक्स आई कैन डू इज 3 और 3.5 रिविजन्स। तो मैं इसको प्लान कैसे करता था, देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे ना मेरी, जैसे सपोज करो मुझे 3 रिविजन्स करनी है, तो लेट्स डिवाइड इन 1 1 1, ठीक है। तो पहले जो मैं इन 2 टाइम पे क्या करूंगा कि ऑब्वियसली आई विल डू लार्ज सब्जेक्ट्स फर्स्ट। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है। तो आई यूज्ड टू डू सर्जरी, OBGYN एटसेट्रा, लार्ज सब्जेक्ट्स पहले कर लेता था, क्योंकि बाद के लिए छोड़ोगे तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे कि यार बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बचे हैं तो मैं कैसे करूंगा, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट्स पहले कर लेता था, ठीक है। लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनली थोड़ी डिफरेंट थी, विल शेयर इट इन सम अदर वीडियो टर्म्ड एज लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी मोस्ट प्रोबेबली। बट उससे पहले यस, मैं अपने लार्ज सब्जेक्ट्स पहले खत्म करता था, स्मॉलर सब्जेक्ट्स बाद के लिए रखता था। एंड आई यूज्ड टू ऑल्टरनेट 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर मैं सुबह सर्जरी पढ़ूंगा, ठीक है, तो मैं रात को कोई, अगर मैं मॉर्निंग में सर्जरी पढ़ूंगा तो मैं नाइट में कोई माइनर सा सब्जेक्ट या इवनिंग में कोई माइनर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डर्मा उठा लूंगा। अगर इस टाइम पर ऑब्स एंड गायनी पढ़ूंगा तो इस टाइम पर रेडियो उठा लूंगा, या कोई और छोटा सब्जेक्ट फॉरेंसिक उठा लूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर करके मैं इन चीजों को ऑल्टरनेट करता था। I'll share the screenshot of those diaries as well, which I used to make for my timetable. No, I'll share the screenshot as well, not in this video, but in separate video. ठीक है। Realize that 3 months are left. Realize your speed and strength, and beware of large subjects. इनको बहुत ज्यादा टाइम तक टालना नहीं है. Do not procrastinate. Do not procrastinate. There is no time for procrastination. There is time for hard work. There is time for scoring good, but there is no time for procrastination. Also, analyze your preparation. You should know which subject you will fail at, which subject is your weak subject, which topic in the subject is weak. मेरे को पता है कि मेरा बायोकेम के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स वीक हैं। यू शुड नो कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक वीक है, क्यों वीक है, व्हाई इज इट वीक, आर योर रिसोर्सेज नॉट एडिक्वेट, is it weak because your resources are not adequate, is it weak because you do not do revisions, ठीक है। एनालाइज मतलब इफ यू विल प्लान ना, इफ यू विल चार्ट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सब्जेक्ट वाइज, यू विल गेट टू नो वेयर यू आर फेलिंग at what level should you be before exams। तो देखो एग्जाम से पहले ये मैटर नहीं करता कि आपके लास्ट ग्रैंड टेस्ट में 180 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे, 170 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे या नहीं। ये मैटर नहीं करता कि क्या एब्सोल्यूट स्कोर था आपका पिछले ग्रैंड टेस्ट में। जस्ट एग्जाम से पहले ये चीज मैटर करती है कि डू यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं माइक्रो पढ़ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि बैक्टीरियो से या फंगस से जब भी कोई क्वेश्चन आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फंगस से कोई क्वेश्चन आता है, तो आई हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग 5 टाइम्स आउट ऑफ 10, तो देयर इज अ 50% चांस दैट आई विल डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ग्रैंड टेस्ट से पता लगेगा, और ग्रैंड टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करने से पता लगेगा। मैंने पिछले ग्रैंड टेस्ट में अगर माइक्रो के अपने 5 ग्रैंड टेस्ट को एनालाइज किया, उसमें से मैंने देखा कि यार मेरे फंगस के 4 क्वेश्चंस गलत थे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस फंगस के थे जिसमें से मेरे 5 गलत थे, 6 गलत थे, 50% स्ट्राइक रेट है गलतियों का। तो जब मैं एग्जाम में जाके ये सेम क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि यार मैंने यही सेम क्वेश्चन 5 बार गलत करे हैं पेपर में, इस बार भी इसका गलत होने का चांस 50% है। आई रीड दैट क्वेश्चन ट्वाइस, मैं जो टाइम किसी और क्वेश्चन में देता स्टूपिड से, उसको निकाल के इसमें दूंगा। That is important. You should know your strengths and weaknesses. Go there prepared. ठीक है, go there prepared. सब कोई नहीं पढ़ सकता, टॉपर को ये भी नहीं, टॉपर के पास भी ये नहीं बोल सकता मैंने मैरो पढ़ा है, BTR पढ़ा है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, हर चीज कोई नहीं पढ़ सकता, बट अपनी गलतियां एनालाइज सब कर सकते हैं, और सब लोग अपनी गलतियां एनालाइज नहीं करते। एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन रीडिंग मोर, एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन नोइंग मोर। It does not matter in exam. You should know what you are weak at. You should know what are your weaknesses. You should know कि कौन से questions आपके गलत हुए थे. You should know कि where they'll catch you. Only these things matter. ठीक है. So all the best for your preparations and keep struggling hard. Keep banging your head in the books. कुछ ही time बचा है. All of this would be over. We'll meet on the other side. I'll make all videos, but we'll meet on the other side as champions. ठीक है. और last में जाने से पहले एक बात. Last thing is कि there is a
मतलब there is my senior in Gangaram. He's one of the best of us, right? He's one of the best of us. और उन्होंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है which is known as डॉक्टर राहुल लाखरा. बाय द वे इन्होंने अपने डीएनबी गंगाराम के कोर्स में 36 मंथ्स का जो होता है 30 पेपर्स पब्लिश किए हैं, आउट ऑफ विच ही हैज आल्सो प्रेजेंटेड 2 पेपर्स आउटसाइड, वन इन स्पेन, वन इन यूएसए. ही इज करंटली राइटिंग अ फ्यू चैप्टर्स इन अ बुक, ठीक है, which is being published by Sir Gangaram's consultants. So he's actually a very excellent teacher and a very excellent, he was a very excellent student and he is a very excellent teacher. So if anybody needs any help in medicine, he'll be uploading more videos. So I'll ask you to subscribe to him. Thank you so much.